इसलिए ज्ञानी प्रश्न ये है, चाहे नारायण कृष्ण हो, चाहे तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर पर्यंत, इन सबकी जन्मभूमि उत्तर भारत है। बराबर। दक्षिण में कितने विशाल कृष्ण के मंदिर बने हों, चाहे महावीर के बने हों, मित्र विषय गहरा है। विषय ये है, देवकी ने जन्म दिया है पर पालन तो यशोदा ने किया है। देवकी ने नारायण कृष्ण को जन्म दिया है, लेकिन रक्षा तो यशोदा ने की है। ऐसे ज्ञानियों, उत्तर भारत में भगवान का जन्म हुआ, भगवान की दिव्य धुनी खिरी, आगम की रचना हुई, लेकिन आगम की रक्षा की हुई है तो हमारे आचार्यों ने दक्षिण भारत में की है। ज्ञानी, मां का सम्मान होता है तो धाय मां का भी सम्मान होता है, उसको छोड़ा नहीं जाता है। रक्षा किसने की? आज आप बच्चों को पता नहीं बेटा, एक समय था उत्तर भारत के श्रावक ये सोच के बैलगाड़ी में जाते थे दक्षिण कि सिद्धांतों के दर्शन होंगे, और सिद्धांतों के दर्शन का अहो पुण्यशाली एक ऐसा श्रावक सभा में है जिसके नगर में बेटा हजारों वर्षों से आगम सुरक्षित थे और टिकट लगती थी, और मालूम सिद्धांत शास्त्रों के दर्शन के लिए मूल बद्री जाते थे और मात्र एक झलक पाते थे और ऐसे करके चले आते थे। धवल जय धवल षटखंडागम जो हमारे मूल ग्रंथ हैं वो मालूम कहां पर है? मूल बद्री में है। शरण बेलगुला में भी नहीं है, कहां है? मूल बद्री में है। बड़ी बड़ी काठ की पेटियां हैं, उनमें ताड़ पत्रों पर सिद्धांत सुरक्षित हैं। सारे ग्रंथ ताड़ पत्रों पर लिखे हुए हैं। और ये चौकी बहुत छोटी है, उनकी पेटी इससे भी बड़ी है, और जिनमें ग्रंथ काष्ठ की पेटियों में ही आगम सुरक्षित है। सोने चांदी की पेटी बना सकते थे जैन, अरे विकल्प मत करो, वो तो गाय है, शेर आ गया, फिर क्या करोगे आप लोग? ज्ञानियों, सिद्धांतों की रक्षा यदि है, सिद्धांतों की रक्षा है तो धर्म और दर्शन की रक्षा है। वो सिद्धांत समाप्त हो गए, शासन समाप्त हो गया। शासन यानी सिद्धांत, शासन यानी सिद्धांत, संविधान यानी शासन, और शासन यानी संविधान। ये सारा शासन सुरक्षित है कहां? दक्षिण भारत में। वहां तुम कहीं भी चले जाओ, सेंट की शीशी यदि है तो मित्र सड़े पशु की भी दुर्गंध नहीं आती। ये तुम्हारी जेब में सेंट की शीशी है। समझो राकेश, यदि आज नहीं समझ पाए तो अब आपको चुनौती है, भगवान महावीर स्वामी आपको समझाने नहीं आएंगे। सेंट की शीशी तुम्हारी जेब में है तो पप्पू दुर्गंध कहीं की भी नहीं आती है। ऐसे जिस श्रावक के पास पुण्य की शीशी है, अहो पुण्यात्माओ, तुमको गरीबी लोगों की दुर्दशा का क्या भान? आपको गरीबी लोगों की दुर्दशा का क्या भान? बेटा गुन्नू, शक्कर वालों घर में तुम जन्मे हो, तुमको तो शक्कर ही शक्कर दिखती है,
उन गरीबों का तुमको क्या भान जो बेचारे नमक की डली खा करके जीते हैं। बेटा पुण्य की शक्कर है, ये पुण्य की शक्कर है, पुण्य की शक्कर है, इसे बर्बाद मत कर देना। ये पुण्य की शक्कर है। जब तक शीशी जेब में है तब तक दुर्गंध कहीं की नहीं आती। यानी पांडिचेरी सुन रहे कि नहीं? जब तक शीशी जेब में है तब तक दुर्गंध नहीं आती। हे मित्र, वो कहीं भी जाता उसे दुर्गंध आती नहीं है, पर बिल्ली बेचारी कहीं भी जा रही है उसको तो मां दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। क्यों? मल छपा हुआ है। ऐसे जिस जीव के मस्तिष्क में खोटे भावों की परिणति चल रही है और पाप का तीव्र उदय चल रहा है, वो जहां भी जाता है, हे मित्र, सारे जगह आनंद उन्हें ही आता है जिनके पास पुण्य की शीशी है। सारे जगह उनको कष्ट ही कष्ट है जिनके पास मेरे मित्र बिल्ली का मल है। इसलिए बहुत संभल के जीना। अपने पुण्य पर अहम करना मत, अपने पुण्य पर अहम करना मत, और बिल्ली के मल को कभी सूंघना मत। इसको विशेष शब्द में सुनना। ये रहस्यमय विद्या का व्याख्यान ये देव कुमार जैसे पंडितों को करना चाहिए, लेकिन लोग मौन लिए बैठे रहते हैं। ये रहस्यमय व्याख्यान सभी लोग ध्यान से सुनना। जितने लोग यहां विराजते हैं, विजय चौधरी, दुखिया लोगों के पास कभी मत बैठना। ये कभी सुख नहीं दे सकते। क्या हो गया महाराज, दया का क्या होगा? ठहरो थोड़ी देर। दुखिया लोगों के पास प्राचार्य जी कभी मत बैठना। ये लोग कभी सुख नहीं दे सकते आपको। ये रोने के अलावा कुछ नहीं देते। इनको तो ऐसे देखना जैसे आग लग जाए तो दूर से पानी फेंकते आप, पास जाके नहीं फेंक, दूर से, बोले लपटे ना लग जाए। ऐसे दुखिया लोगों पर दया करो, पर दूर से, उनकी ज्यादा सुनो मत, तुम्हें दुखी कर देंगे। आपको मेरी बातें उल्टी लग रही होंगी क्योंकि तुम अज्ञानी इसलिए। जिस दिन ज्ञानी हो जाओगे उस दिन कहोगे विशुद्ध सार कितनी अच्छी बात बता रहे थे। मित्र दुखिया लोगों के पास कभी बैठना मत। बोले महाराज सुख दुख में सहयोग करना, उन्हें छोड़ मत देना। दुखियों के दुख को देखना, उन पर दया करना, करुणा करना, अनुकंपा करना, दुख दूर करने का प्रयास करना, पर उनके पास बैठना मत। बोले मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ हे जीव, पानी पानी होता है, पानी स्वच्छ होता है। इन माताओं से पूछो, जिस लोटे का पानी पीती हो उसी लोटे के पानी से जब तुम अपने बच्चे के मल को धोती हो उसमें पानी को पीती हो वाला। क्यों? पानी तो पानी है। हो मल के सहयोग से पानी भी मलिन हो गया। अब कोई पीना तो दूर है, अबरल उसे लोग देखना पसंद नहीं करते। पीना दूर है, उस पानी को लोग देखना पसंद नहीं करते। ऐसे रविसेन भैया, जैसे मल मिश्रित पानी कोई नहीं देखता, ऐसे पुण्य क्षीण पुरुष के पास बैठोगे तुम्हारा पुण्य क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि उनके जो सोच हैं, उनके विचार हैं, प्राचार्य बड़े गहरे में जाके सोचना। ये छोटे लोग नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को। उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, आपकी सोच में क्या होगा? मेरे पूरे कॉलेज के छात्र होशियार हों। अब देखना विषय को, आपका सोच क्या हो? मेरे पूरे कॉलेज के छात्र विद्यालय के होशियार हों,
पर किसी छात्र से मत मिलना। आप छात्रों के प्रति सद्भावना रखने पर किसी छात्र से मिलना मत। और एक भी छात्र से आपने मिल लिया, आपका सोच खराब हो जाएगा। वो छात्र क्या कहेगा, गुरुजी हम ही आपके परम शिष्य हैं, आप जो कहो मैं आपका काम करूंगा, लेकिन मेरे नंबर अच्छे आना चाहिए। और उस बच्चे ने, करोड़पति का बेटा था, उसने एक गड्डी लाके आपके सामने छोड़ दी। अब जो प्राचार्य निष्प्रय जीवन जी रहा था, सारे छात्रों को एक दृष्टि से देख रहा था, अब कोशिश प्राचार्य जी की ये रहेगी, ये कॉपी पे कुछ लिखे ना लिखे, लेकिन मुझे इसको पास करना है। बोलो बोलो ज्ञानी राजेश प्रोफेसर, ऐसा होता कि नहीं होता है? अब समझिए, इसी प्रकार से सोम सागर शिष्यों को दूर रखना चाहिए गुरु को। वो एक ज्यादा चिपकेगा तो सोच बिगड़ेगा। इसी प्रकार से जितने बड़े लोग हैं, छोटे लोगों पर उपकार करना चाहिए, पर उनसे मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सोच छोटी है, वे तुम्हारी सोच को छोटा कर देंगे। रहस्य को समझ में आपको नीति सिखा रहा हूं, आप रहस्य समझिए। सुधीर है क्या मित्र, पुनः सुनो, सुधीर ये परम सत्य है। लंबा सोचने के लिए भी लंबा पुण्य चाहिए। तुम एक जाति के बारे में सोच सकते हो, तुम एक कुल के बारे में सोच सकते हो, पर परमात्मा जाति कुल की बात नहीं करता है। परमात्मा प्रत्येक आत्मा में परमात्मा को देखने की बात करता है। अपरिचित बन के रहोगे तो आप सबका कल्याण कर पाओगे। अपरिचित बन के रहोगे, आप सबका कल्याण कर पाओगे। और जगत से परिचित हो गए तो स्व का भी कल्याण कर लोगे और दूसरे कल्याण भी समाप्त हो जाएगा। नदी के समान, नदी के समान, जिस नदी पर बांध नहीं बंधा वो नदी साल भर बहती रहती है। सुनना ध्यान से, जिस नदी पर बांध नहीं बंधा वो नदी यानी साल भर बहती रहती है और पूरे क्षेत्र को, पशु जानवरों को, मनुष्यों सबको पानी देती है। और जिस पर बांध बन चुका होता है वो मित्र एक क्षेत्र की भूमि को हरा भरा रखती है, उसके आगे की भूमि प्राचार्य जी सूखने लगती है, क्योंकि पानी नहीं पहुंच रहा है कि बांध एक क्षेत्र में है। ऐसे ज्ञानियों जो किसी बांध से बन गया साधु, किसी बांध से बन गया सम्राट, किसी बांध से बन गया विद्वान, ये तीनों बांध से बन गए। और बांध से बन गई नदी एक क्षेत्र की हो जाती है, सर्वांगीण नहीं होती है। ऐसे साधु किसी क्षेत्र से बन गया, अब वो सर्वांगीण नहीं होगा। बंधो मत बहते रहो, बंधो मत बहते रहो, बंधो मत बहते रहो। किसी खंड के होके मत रहना, किसी प्रांत के होके मत रहना, किसी प्रदेश के होके मत रहना, किसी क्षेत्र के गिरी कंदराओं के होके नहीं रहना, धाम और मठों के होके नहीं रहना। हे मित्र, किसी भी संस्था विशेष से होके नहीं रहोगे तो सारे जगत में सारी संस्थाएं तुम्हारी होंगी। फिर भी तुम किसी के मत होना, फिर भी किसी के मत होना। पप्पू समझ में आ रहा है? जब भी साधु बनने के परिणाम हो, आज के प्रवचन को सुरक्षित रख लेना। मोदी कहाँ गया भाई? गौरव, वो मोदी कहाँ गया? कोषाध्यक्ष खड़ा हो जा भाई। बेटा भैया, कई मुनि बनने के परिणाम हो साधु बनने की। कपड़े बाद में फेंकना, कपड़े बाद में फेंकना, उतारना। सबसे पहले फेंकना राग देश के कपड़ों को। जब तक मस्तिष्क में विकल्प रहा कि हम कौन हैं, तब तक तुम कौन सत्य हो इसे नहीं समझ पाओगे।
जब तक मैं कौन हूं तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, मैं तो चंबली हूं, चंबली। तुम चंबली खोजते रहोगे, तुम निज आत्मा को नहीं खोज पाओगे। अरविंद ये बराबर अरविंद मुनि बने और एक खोजते रहे, मैं तो छत्तीसगढ़िया हूं, छत्तीसगढ़िया। हे मित्र, तुम छत्तीसगढ़ को खोजते रहोगे पर निज आत्मा को नहीं खोज पाओगे। इसलिए कुछ खोजना के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। विराजो पप्पू, पर ठहरो 2 मिनट और, कोषाध्यक्ष बैठ जा भाई। पप्पू विषय ही है मित्र, जिसके हाथ में शीशी है सेंट की, उसको चिंता किस बात की, कितनी दुर्गंध फैली हो। आप मित्र इतने समझदार हो, उस संजय पहाड़ी से पूछना, पहाड़िया इतना चतुर आदमी है, पहाड़िया इतना चतुर आदमी है कि घर के अंदर 50 बिल्लियों की भी जंगल पड़ा हो, वो सुधीर की यहाँ की अगरबत्ती लाता है, वो इतनी अगरबत्ती जला के रखता है और मेहमानों को वहीं बैठ के खाना खिलाता है। कहाँ? उस पर क्या किया? सफेद कपड़ा डाल दिया। विजय, ऐसा होता जगत में, सफेद कपड़ा डाल दिया। किस पर? मल पर। और उस पर रख दिया पीड़ा, उस पर रख दिया पीड़ा। और यानी सुधीर की यहाँ की अगरबत्ती लगा के उसने लगा दिए, सुगंध छाई हुई है। और सुधीर को ही बुला करके उसी पीड़े पर बिठा कर भोजन कराया। और सुधीर भाई साहब बड़े मस्ती में खाना खा के आ गए। और क्या बोलते हैं, संजय ने क्या भोजन कराया? बोले किस पर? मलमल के कपड़े पर पीड़ा डाल करके। पर ये नहीं देखा कि उसे नीचे मल भी था।